सबसे पहले प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, वहां से अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, तस्वीरें डरा देने वाली हैं। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है और पूरी तबाही वहां पर, शहर पूरा का पूरा कैसे तबाह हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, इस वक्त मैं यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूँ। कीव इस समय सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है इस लड़ाई का, क्योंकि कीव को बचाने की और कीव पर हमला करने की लगातार दोनों तरफ से रणनीति बन रही है। रूस की तरफ से कीव पर नियंत्रण करने के लिए कीव के लिए फौजें बढ़ाई गई हैं और यहाँ जिस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से करीब करीब 30 मिनट की दूरी के ऊपर वो इरपिन जगह है जहाँ पर भारी बमबारी रूस की तरफ से की गई है। इसके अलावा जो गोस्तोमल का इलाका है वो भी यहाँ से नज़दीक में है जहाँ भारी बमबारी की गई है और लगातार कीव के चारों तरफ जो है वो घेराबंदी हो चुकी है। इसके अलावा खार्किव में, सूमी में, ओडेसा में, मारियोपोल में, मेलिटोपोल, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर लगातार रूसी बमबारी हो रही है। इसके बावजूद कि यहाँ पर बातचीत की कवायद चल रही है, 2 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, अगला राउंड जो है सोमवार को होना है। उसके बावजूद बमबारी का सिलसिला नहीं रुक रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात इस पूरी लड़ाई के अंदर जो साफ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से रूस ने स्ट्रैटेजिकली जो सी कोस्ट है यूक्रेन का उसको घेरा है, साथ ही जो यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से, चाहे सबसे पहले चेर्नोबिल का मामला हो या जापोरिजी का मामला हो या अब खार्किव के जो न्यूक्लियर रिसर्च और फिजिक्स सेंटर है वहां पर किए गए हमले का मामला हो, ये तमाम जो हमले हैं ये लगातार बताते हैं कि किस तरीके से जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया के अंदर चिंता है, उन तमाम इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इस पूरी लड़ाई को लेकर दुनिया की चिंता और ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़ाई एक न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी में चेंज हो जाए। और ये खतरा अभी तक बरकरार है, क्योंकि जब तक सीज फायर नहीं होता, जब तक कि समाधान का कोई रास्ता नहीं निकलता, ये खतरा लगातार बरकरार है, क्योंकि रूसी मिसाइलें लगातार यूक्रेन की ज़मीन पर गिर रही हैं और इन तमाम ठिकानों को निशाना बना रही हैं। जी, कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन सीज फायर का रास्ता होगा क्या, कैसे निकलेगा, फिलहाल तो ये एक सवाल बना हुआ है। विकास भदौरिया रोमानिया से हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, वहां से आपके पास क्या अपडेट है अभी? ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हालात अब धीरे धीरे रोमानिया में जो भारतीय छात्र आए हैं उन सामान्य हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर जो छात्रों के आने की आवक थी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत कम तादाद में छात्र पहुँच रहे हैं। आज यहाँ से 4 फ्लाइट्स गई हैं और कल भी 3 फ्लाइट्स जानी है। एक बुखारेस्ट से जानी है और दूसरी जो सीमाई शहर है यूक्रेन और रोमानिया का, सुचावा, वहाँ से निकलनी है। और यहाँ से तकरीबन आपको बता दें कि 450 छात्र निकाले जाएंगे। आज हम खार्किव के आउटस्कर्ट्स में एक शेल्टर होम बनाया गया था जहां भारतीय छात्रों को रखा गया है, वहां पहुंचे थे। वहां मौजूद भारतीय छात्रों का ध्यान एम्बेसी के जरिए स्थानीय लोग रख रहे हैं, एक एनजीओ के जरिए उनकी देखभाल की जा रही है। बेहद खुश माहौल में थे। पास में एक फुटबॉल ग्राउंड था, वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे। उनको पता है कि अब वो सुरक्षित इलाके में हैं, शांति क्षेत्र में हैं और भारत जाने के लिए भले ही छात्रों की तादाद बहुत ज़्यादा इसलिए वक्त लगे, लेकिन वो सुरक्षित घर पहुँच जाएंगे। तो बहुत संतुष्ट और अमन चैन के में थे और इसलिए फुटबॉल का लुत्फ लिया और हमने भी उनके साथ फुटबॉल का एक मैच खेला छोटा सा। लेकिन अभी जो भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता है वो सूमी को लेकर है, क्योंकि सूमी में बताया जा रहा है कि अभी भी 500 से ज़्यादा छात्र हैं जो फंसे हुए हैं उस इलाके में। तकरीबन लगातार बमबारी की वजह से युद्ध क्षेत्र बना हुआ है और छात्र बेहद परेशान है, खाने पानी की दिक्कत से लेकर। और यही चिंता भारत सरकार की और राजनयिकों की भी है कि किसी तरह जब तक उनको नहीं निकाल पाते हैं तब तक कूटनीतिक प्रयास तो जारी रहेंगे, लेकिन खाना पीना भी उन तक लोकल एजेंट के जरिए पहुंचाने का अरेंजमेंट किया जाए। लेकिन वो क्षेत्र किसी के नियंत्रण में नहीं है, ना तो वहां पर यूक्रेन की सरकार का पूरा नियंत्रण है, ना रूस की सरकार का पूरा नियंत्रण है। इसलिए वहाँ तक पहुँचना, उन छात्रों को अभी निकालना बेहद खतरनाक होगा। इसलिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। रशियन गवर्नमेंट और यूक्रेन गवर्नमेंट से बातचीत करके बेलग्रेड में राजनयिकों का एक दल गया हुआ है जो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उस इलाके में सीज फायर करने के बाद उन छात्रों को निकाला जा सके। अगले 2 से 3 दिन ये ऑपरेशन और चल सकता है और अगर सूमी के छात्र इन 3 दिनों के भीतर नहीं निकल पाए तो ये ऑपरेशन और लंबा चलेगा। तकरीबन 20,000 भारतीय यूक्रेन में होने की उम्मीद है, उसमें से तकरीबन 18,000 के आसपास बताया जा रहा है निकाले जा चुके हैं। आज भी भारत सरकार ने माफ़ कीजिएगा, यूक्रेन के एम्बेसी ने एक गूगल लेटर जारी किया है
जिसके ज़रिए जो छात्र यूक्रेन में हैं और जिनकी जानकारी एम्बेसी को नहीं हो पाई है उनको वो भरकर अपलोड करने और एम्बेसी को जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया है। तो इससे सही आकलन हो पाएगा कि कितने छात्र हैं, कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से उनको किस मदद के जरिए निकाला जा सकता है। श्री एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।